सुप्रभातम। देववाणी पाठशाला के इस YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आजकल हम आपको अलंकारों का ज्ञान करा रहे हैं। उसी श्रृंखला में अनुप्रास, यमक और यमक के पश्चात आज श्लेष की बारी है। श्लेष यानी श्लिष्ट से बना है और श्लिष्ट का अर्थ होता है चिपका हुआ। अनुप्रास में आपने देखा था कि वर्णों की आवृत्ति से चमत्कार उत्पन्न होने पर अनुप्रास होता था। यमक में शब्द की आवृत्ति हुई और अर्थ भिन्नता के कारण वहां पर यमक हुआ। लेकिन यहां पर न तो वर्ण की आवृत्ति हो रही है और न शब्द की आवृत्ति हो रही है, बल्कि एक ही शब्द में अनेक अर्थ चिपके हुए हैं। अर्थात जहां पर आवृत्ति के बिना एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं वहां श्लेष अलंकार होता है। प्यारे बच्चों, जब एक शब्द एक ही है लेकिन उसके अर्थ अनेक हो जाए, जहां एक शब्द अनेक अर्थ देने लगे वहां समझिए कि श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार का जो सबसे प्रचलित उदाहरण है वह यह है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। प्यारे बच्चों, यहां देखिए पानी में से देखने में तो 3 बार आया है, लेकिन जो ऊपर की पंक्ति है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, इसमें चमत्कार नहीं है, इसमें अलंकार नहीं है। यहां जो तीसरी बार पानी आया है, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, यहां पर पानी के 3 अर्थ हैं। मोती के संदर्भ में पानी अर्थात चमक, अगर मोती का पानी चला गया, उतर गया, तो मोती साधारण पत्थर से ज्यादा नहीं होता है। ऐसे मानुष यानी मनुष्य के संदर्भ में पानी का अर्थ होता है इज्जत या प्रतिष्ठा। मनुष्य का पानी चला गया, बेपानी का मनुष्य किसी काम का नहीं होता है। कहते हैं मनुष्य वही बढ़िया होता है जो पानीदार होता है। तो मनुष्य के संदर्भ में पानी का अर्थ है प्रतिष्ठा, इज्जत। और चून के संदर्भ में पानी का अर्थ आप जानते हैं, साधारण जल होता है। चूने का पानी अगर सूख जाता है तो कहते हैं चूना मर गया। प्यारे भैया बहनों, यहां देखिए इस पानी शब्द के 3 अर्थ हैं। मोती के संदर्भ में चमक, मानुष के संदर्भ में इज्जत या प्रतिष्ठा और चून के संदर्भ में साधारण जल। इसलिए यहां पर पानी एक ही शब्द है और इसके 3 अर्थ होने के कारण इस पंक्ति में पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, इसमें श्लेष अलंकार है। अगला उदाहरण देखें, चरण धरत चिंता करत चितवत चारिहु ओर, सुवर्ण को खोजत फिरत कवि विचारी चोर। यहां सुवर्ण शब्द आया है, इसके भी 3 अर्थ हैं। कवि सुवर्ण को खोजता है। सुवर्ण कवि के संदर्भ में सुंदर वर्ण, सुवर्ण यानी सुवर्ण, सुंदर वर्ण। कवि सुंदर वर्णों को खोज करके अपनी कविता में प्रयुक्त करता है और उस कविता में सुंदरता लाता है। ऐसे व्यभिचारी दुराचारी व्यक्ति सुवर्ण खोजता है अर्थात सुंदर रंग खोजता है। तीसरा है चोर भी सुवर्ण को खोजता फिरता है। सुवर्ण चोर के संदर्भ में सुवर्ण का अर्थ होता है स्वर्ण अर्थात सोना। तो सुवर्ण के 3 अर्थ हैं। कवि के संदर्भ में सुंदर वर्ण, सुंदर अक्षर, व्यभिचारी के संदर्भ में सुंदर रूप और चोर के संदर्भ में
स्वर्ण। तो यहां स्वर्ण के 3 अर्थ होने के कारण इस पंक्ति में भी सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, इस पंक्ति में भी श्लेष की छटा है। अगला उदाहरण देखें। अजो तरयो नाही रहो श्रुत सेवक की रंग, नाक बास बेसर लहो बस मुक्तन के संग। यहां मुक्तन और तरयोना ही। तरयोना तरपतिया कान में पहने जाने वाला एक आभूषण, और तरयोना ही यानी तरा नहीं, आदमी तरा नहीं। ये 2 अर्थ है तरयोना ही के। ऐसे मुक्तन यानी मोती और मोक्ष प्राप्त करने वाले लोग। तो यहां पर भी इस पंक्ति में भी श्लेष है। अगला देखिए उदाहरण। रावण सिर सरोज वनचारी, चल रघुवीर सिली मुखधारी। यहां सिली मुख के 2 अर्थ हैं, एक तो बाण और दूसरा भंवरा, इसलिए यहां पर भी श्लेष है। और अगला उदाहरण है। उसके फूल यही संचित हैं, है यह स्मृतशाला सी। लक्ष्मीबाई की जो समाधि है, उस समाधि में उसके फूल संचित हैं। फूल का एक सामान्य अर्थ होता है पुष्प, सुमन, पुष्प, प्रसून, और दूसरा फूल का अर्थ होता है शव को जलाने के पश्चात जो अस्थियों के अवशेष बचते हैं उनको भी फूल कहते हैं। तो यहाँ फूल के 2 अर्थ होने के कारण यहाँ पर भी श्लेष अलंकार है। भैया बहनों, अब आप समझ गए होंगे कि श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, अर्थात एक ही शब्द में उसकी आवृत्ति नहीं होनी है, एक ही शब्द है और उसमें जब अनेक अर्थ चिपके हुए होते हैं, या यूं कहें कि जहां पर एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं वहां पर श्लेष अलंकार होता है, श्लेष की छटा होती है। एक बार राजा भोज के दरबार में एक ब्राह्मण विद्वान आता है। राजा उसका हालचाल पूछते हैं तो कहता है, महाराज इस समय मेरा घर और आपका घर बिल्कुल एक जैसा है, मेरी दशा और आपकी दशा एक जैसी है। राजा भोज आश्चर्य में पड़ जाते हैं। प्यारे बच्चों, सोचने लगते हैं कि कहां मैं धारा का सम्राट और कहां ये गरीब ब्राह्मण कह रहा है कि मेरी दशा और आपकी दशा एक जैसी है, मेरा घर और आपका घर एक जैसा है। तो ये कैसे? तो राजा ने कहा कि ब्राह्मण देवता मुझे बताने का कष्ट करें। प्यारे बच्चों, उसने एक श्लोक सुनाया और उस श्लोक है, प्रथुकार्तस्वर पात्रम भूषित निशेष परिजनम देव विलसत करेणु गहनम संप्रत समम अवयोह ग्रहम। अवयोह का मतलब होता है हम दोनों का, हम दोनों का घर अवयोह ग्रहम संप्रत समम, इस समय एक जैसा है। देखिए, प्रथुकार्तस्वर पात्रम, हे महाराज आपका घर प्रथ माने विशाल, कार्त स्वर माने होता है सोने चांदी के आभूषणों से, बर्तनों से भरा हुआ है। प्रथुकार्त स्वर पात्रम, विशाल सोने चांदी के आभूषणों बर्तनों से भरा हुआ है आपका घर। मेरा घर भी भरा हुआ है महाराज। उसी शब्द को दोबारा देखिए, प्रथुक आर्त स्वर पात्रम। प्रथुक माने होता है बच्चा, डिंबा। आर्त स्वर पात्रम, आर्त स्वर माने होता है करुण क्रंदन। महाराज मेरा घर भी भूख प्यास से चिल्लाते हुए बच्चों के करुण क्रंदन से भरा हुआ है। अगला शब्द देखिए, भूषित निशेष परिजनम देव। हे देव, हे महाराज आपके सारे परिजन, आपके सारे नौकर चाकर भूषित हैं, आभूषणों से सुसज्जित हैं, अच्छे अच्छे वस्त्र, अच्छे अच्छे आभूषण पहने हुए हैं। और मेरे घर के जो सदस्य हैं, आपके तो परिजन भूषित हैं और मेरे घर के परिजन जो हैं, मेरे घर के जो सदस्य हैं वे भूभूषित हैं। कारण
भू का अर्थ होता है जमीन, धरती, उषित का अर्थ होता है सोना। महाराज मेरे घर में एक टूटी खाट भी नहीं है, और टूटी खाट न होने के कारण मेरे घर के सारे सदस्य भू उषित हो गए हैं, जमीन पर ही सो गए हैं, भूख प्यास से चिल्लाते हुए। विलसत करेणु गहनम, अगला शब्द है विलसत करेणु गहनम। विलसत माने शोभायमान हो रहा है, सुंदर लग रहा है। करेणु गहनम, आपकी भयशाला, आपकी गजशाला बड़े बड़े हाथी घोड़ों से, सुंदर जाति के हाथी घोड़ों से सुशोभित है, अच्छी लग रही है। महाराज मेरा घर भी देखिए कुछ ऐसा ही है। बिलसत्क रेणु गहनम। बिलसत्क माने होता है चूहा, जो बिल में रहता है, और चूहे बिल जब बनाते हैं तो उसकी मिट्टी निकालते हैं। महाराज मेरे घर में चूहों ने इतने बिल बनाए हैं कि उनसे निकली हुई मिट्टी से मेरा घर भरा हुआ है, उनकी चड़ौरी से मेरा घर भरा हुआ है। महाराज इस प्रकार से आपका घर और मेरा घर इस समय बिल्कुल एक जैसा है। प्यारे भैया बहनों, आपने देखा कि श्लेष की सुंदर छटा श्लोक में पिरो करके और उस ब्राह्मण देवता ने महाराज भोज को प्रसन्न कर लिया। महाराज भोज उसकी विद्वता से बहुत प्रसन्न होते हैं और स्वर्ण मुद्राएं दे करके उसे विदा करते हैं। प्यारे बच्चों, श्लेष अलंकार का अपना बड़ा महत्व होता है। जहां पर आवृत्त के बिना ही एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो, वहां समझिए कि श्लेष अलंकार है। आपसे पूछा जाए कि सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, इसमें प्रयुक्त अलंकार है अनुप्रास, यमक, श्लेष अथवा उपमा, तो आप समझ गए हैं ना कि इसमें आपको श्लेष लिखना है। तो ऐसे ही जब आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे तो भी आप कर लेंगे, श्लेष को पहचान लेंगे। कहीं भी किसी पंक्ति में अगर श्लेष का प्रयोग हुआ है उसको आप पहचान लेते हैं तो समझिए कि आपने श्लेष को पढ़ लिया है। अगर उसे पहचान नहीं पाते हैं तो समझिए आपका ज्ञान अभी अधूरा है, आपको श्लेष का बोध ठीक से नहीं हुआ है। प्यारे बच्चों, ये श्लेष अलंकार कक्षा 9 में और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में बहुत आता है। आप इसको ठीक से अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लीजिए, समझिए। कहीं समझने में आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके हमसे बात करिए। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो उसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपके इष्ट मित्र जो अभी हमसे नहीं जुड़े हैं उनको भी शेयर करिए। आज की इस कक्षा में इतना ही, शेष फिर मिलेंगे। तब तक के लिए विदा, धन्यवाद।